শেষ নেই, কোনো শুরুও নেই, চলতেই থাকে। বিজেপিতে এসে অনেকে কাজ করতে পারছেন না, এখন দলবদলের পালা। ব্যারাকপুরে বিজেপি বলে কিছুই নেই, মানুষের রায়ে তিনি জয়ী হয়েছেন, এমনটাই জানালেন তৃণমূল ও ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানান, তার লড়াইয়ের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কাঁচা পাটের দামের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিজেপির সময় তিনি শ্রমিকদের পাশে ছিলেন আর এখনো আছেন, আগামী দিনেও থাকবেন। ব্যারাকপুরে বিজেপি সাংসদের মন্তব্য, অনেকের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে বিজেপিতে এসেছেন কিন্তু কাজ করতে পারছেন না, রোজ 20 থেকে 50 জন সংগঠন ছাড়ছে। पुराने सारे लोगों से मुलाकात होती है, अच्छा लगता है। इस पार्टी के साथ तो जन्म लगने से हम लोग जुड़े हुए हैं, शुरू से दीदी के साथ थे, निश्चय 3 बरस नहीं थे, फिर घर वापसी आई है तो अच्छा लग रहा है, पुराने सारे लोग मिल रहे हैं। देखिए, जब सपोर्ट तो पूरा ही मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं माइनॉरिटी का पूरा सपोर्ट है। आपका आने का मकसद सबसे अहम ये था कि हर चीज़ को एक कलर देना ठीक नहीं है, कोई भी पार्टी। मैं बीजेपी का वोट से मैं नहीं जीता था, मुझे पब्लिक ने जिताया था। यहाँ बीजेपी का वोट नहीं है, आपको भी पता है जी। तो मुझे पब्लिक ने जिताया था। उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई थी कि मुझे जाना पड़ा था, लेकिन जाने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे लिए ये घर सही नहीं है। बहुत विस्तृत में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जगह सही नहीं है। मैं बीजेपी में रह के ही मैं ला पाया। पहली लड़ाई आप जान जाइए कि मैं किसानों की लड़ाई मैंने बीजेपी में रह के जीता। इसलिए जीता कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार था कि भले मेरा गला कट जाए, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। मेरे लिए बहुत रोका गया कि मत लड़िए, पार्टी के खिलाफ मत जाइए। बोले नो, पार्टी के खिलाफ हो या सपोर्ट हो, मैं जहाँ वचनबद्ध हूँ जो लोगों से, कि उन लोगों का वोट से मैं जीता हूँ, और हमारे जूट चासी और श्रमिकों का, और मैं उनको अनदेखा करूँ, मैं जानते हुए कि ये केंद्र सरकार कर रहा है। मैं जानता हूँ, इसलिए कि मैं प्योर चटकलिया हूँ, तो मुझे मालूम था कि ये केंद्र सरकार की नीति की वजह से यहाँ चटकल बर्बाद हो रहा है, तो मैंने जंग छेड़ दिया। पहले मैं माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो सबको साथ में लेके चलता था। सबसे बड़ा बात है शांति बनाए रखना, और लोगों का सपोर्ट ये रहता है मेरे साथ कि मैं यदि हूँ तो मैं गलत काम नहीं होने देता हूँ। ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और जब से मैं आया हूँ हर वो गलत काम जो कोई अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है उसको मैं रोक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए हर स्तर पर पार्टी का मुझे सपोर्ट है। हमारे देश में किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना सही नहीं है, और ख़ासकर हम किसी देवी देवता के खिलाफ हम क्यों बोलें, किसी के भी भगवान के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे। कोई भी धर्म का अपमान करने का इस देश में तो अधिकार किसी का नहीं है। तो उसको पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है तो अच्छा काम किया है, उसको करना चाहिए और पहले करना चाहिए। लेकिन जब डायरेक्ट भगवान के नाम से ही, माने आपके तो भगवान है भाई, तो जो भगवान हैं उनके खिलाफ बोलने का तो हमारे संविधान में अधिकार नहीं है। देर हुआ है इनको, और भी मैं वही तो बोला कि इनको पहले करना चाहिए, और पहले ऐसे लोगों को सख्त से सख्त करना चाहिए जहाँ पर इनके जो विचारधारा के जो प्रमुख हैं उनका बयान आ रहा है। हमारे माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से वो हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी बोलने का, उस पार्टी का, मैं उस पार्टी के होके नहीं बात कर रहा हूँ, उस पार्टी में किसी को ये अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये देश टू देश डिपेंड करता है। लेकिन हमारे देश के नागरिक को किसी भी धर्म के लिए मोहम्मद साहब के बारे में कोई बोले, या कोई शंकर भगवान के बारे में बोले, क्या कोई किसी के भगवान के बारे में बोले, तो ये गलत। हम उस अधिकार के लायक नहीं हैं कि हम किसी के भगवान के, किसी के भावना को, किसी के धार्मिक व्यवस्था को हम छेड़छाड़ करें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सांसद हूँ। इंटरनेशनल क्या मैटर है वो मेरे अधिकार के क्षेत्र के बाहर है। मोदी जी अगर ये कदम सही मानों में पहले उठाते तो और भी भारत के लिए अच्छा चीज़।